हाय, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हमारी ये ट्रिपल सी की 8वीं क्लास जो आपका 20 PYQ क्वेश्चन जो होते हैं आपके जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं, मैं उस पर बात करूँगा। मैं डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पर आता हूँ क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन कम से कम, मैं वीडियो का बस एक ही प्रोसीजर होता है कि आप कम से कम जो वीडियो आप देखते हैं जो यूजफुल नहीं होती है, लेकिन उसकी जगह पर शायद ट्रिपल सी की तैयारी आप कर रहे हो तो आपको ये वीडियो कम से कम 20 या 15 मिनट की होती है। कृपया आप ज़रूर देखिए, जो आपके भविष्य को सुधारेगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में ट्रिपल सी का सहयोग करेगी। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। तो मैक एड्रेस ध्यान दीजिएगा, हर एक सिस्टम में मैक एड्रेस पाया जाता है। मैक एड्रेस आपका डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, कोई भी हो, उसके अंदर मैक एड्रेस पाया जाता है। तो वो बेसिकली जो आपका होता है 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 48 बिट का। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? यूनिवैक जो होता है बेसिकली आपके जनरेशन जब पढ़ेंगे आप, जनरेशन जब आप पढ़ेंगे कंप्यूटर के जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी बना है, फोर्थ जनरेशन में VLSIC और फिफ्थ जनरेशन में ULSIC, ये सब चीज़। तो यूनिवैक्स जैसे जनरेशन में आपको ये होता है, तो यूनिवैक्स जो होता है फर्स्ट जनरेशन का ये कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन का क्या है? एक कंप्यूटर है जो आपको ये बताता है कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में आते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पूछा जाएगा तो यूनिवैक्स जो होता है आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, जिसका आंसर फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसलिए इसका बी इज राइट आंसर। थर्ड है, निम्नलिखित में से सही इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? तो AVI जो होता है आपकी वीडियो फाइल होती है, MP3 आपकी म्यूजिक फाइल होती है, नन तो हो ही नहीं सकता। PNG आपका एक पोर्ट्रेट ग्राफिक्स फाइल होती है, तो PNG इसका राइट आंसर है आपका। ये इमेज की फाइल है, ये इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है, जैसे A.PNG आप लिखते हैं तो इमेज फाइल है जिसका एक्सटेंशन PNG है, तो PNG एक्सटेंशन राइट आपका ए सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था का क्या कहते हैं? भौतिक, देखिए नेटवर्क में जो भौतिक व्यवस्था है यानी कि फिजिकल अरेंजमेंट, नेटवर्क में जो फिजिकल अरेंजमेंट होती है आपकी, फिजिकल अरेंजमेंट कहिए, आर्किटेक्चर कहिए, तो उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। यानी कि किसी नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था का व्यवस्थित जो क्रम होता है या व्यवस्थित तरीका जो होता है या बनाना, वो टोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? टोपोलॉजी। तो इसका बी इज राइट आंसर है। जब नेटवर्क पढ़ाएंगे तो उसमें टोपोलॉजी आपको बताएंगे, तो टोपोलॉजी इज राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विंडो 10 में मौजूद टास्क बार को स्थित नहीं कर सकते? टास्क बार को नहीं करते, तो उसमें ये ध्यान दीजिएगा, टास्क बार जो होता है आपका, आपके सिस्टम में देखे होंगे टॉप पर होता है, यहाँ पर साइड में होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। आने की उसके 3 तरीके होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में आप कर सकते हैं।
ये साइड में कर सकते हैं, सबसे टॉप में कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, लेफ्ट करते हैं, लेकिन कभी भी आप अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इन द मिडिल नहीं कर सकते। तो सी इज राइट आंसर। टास्क बार सब देखते होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बॉडी टेक्स्ट के पीछे धुंधला दिखाई देता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स ब्लरी बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट। तो एक उसका बस एक ही तरीका होता है, वाटर मार्क। वाटर मार्क जो लगाया जाता है उसका जो टेक्स्ट होता है या इमेज होती है वो आपको हल्का धुंधला दिखाई देता है। तो ये तो सभी लोग सब जानते हैं, वाटर मार्क जब लगाते हैं तो देखते हैं कि ये हल्के कलर का होता है, यानी कि एक धुंधला टाइप दिखाई देता है। तो वाटर मार्क इज राइट आंसर सी। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बहुत ज़्यादा कमांड पाई जाती है, विच ऑफ ऑन द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कमांड। तो उसमें ड्राइंग टूल्स बार केवल ड्राइंग से रिलेटेड बताता है, फॉर्मेट टूल बार को फॉर्मेट से रिलेटेड बताता है, स्टैंडर्ड टूल बार को स्टैंडर्ड से रिलेटेड बताता है, और मीनू बार में ये सभी के सभी टूल बार आते हैं। तो मीनू बार मैक्सिमम एग्जिस्ट ऑफ कमांड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कमांड जो होती हैं मीनू बार में आती है। तो डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी मेमोरी स्थिर और गैर वाष्पशील दोनों प्रकार की होती है? वो स्थिर भी होती है और गैर वाष्पशील भी होती है। तो इसमें से कौन सी मेमोरी इम्पोर्टेंट है आपको ये बताना है। तो उसमें होता है आपका रोम। मेमोरी स्थिर और गैर वाष्पशील। स्थिर का मतलब इसके डेटा कभी चेंज नहीं होते हैं, और गैर वाष्पशील भी इसको कहा जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। और वही रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल बोला जाता है। ये वोलेटाइल होती हैं, रैम जो होता है वोलेटाइल होती है, रोम जो नॉन वोलेटाइल बोला जाता है, यानी गैर वाष्पशील। तो रोम जो होता है डेटा स्थिर रखता है, यानी कि जो एक बार कलेक्ट हो गया वो डेटा वही शो करता है। तो ये आपका जो आंसर होगा डी राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग लाइनेक्स में कैलेंडर खोलने के लिए किया जाता है? तो लाइनेक्स में कैलेंडर खोलना हो तो उसके लिए जो कमांड यूज की जाती है वो कॉल कमांड होती है। कॉल कमांड जब आप चलाओगे लाइनेक्स के अंदर तो वो उसके कैलेंडर को ओपन कर देती है। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला में सेलिंग। फार्मूला में कभी भी ध्यान दीजिएगा, एक सेलिंग नाम का एक फार्मूला होता है आपको। इसको जब मैं फार्मूला बताऊंगा तो उसके अंदर ये चीज़ें बताऊंगा आपको। मैं इसका मान क्या होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा ये। पहले ध्यान दीजिएगा, कभी भी फार्मूला के अंदर सेलिंग हो या आपका सेलिंग हो या फ्लोर हो, दो ये फार्मूले ऐसे होते हैं जो नॉन निगेटिव इंटीजर को एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि यहाँ की जो वैल्यू होती है कभी निगेटिव नहीं होती, और यहाँ पर क्या दिया है निगेटिव। तो इसलिए अगर कभी भी ये निगेटिव शो करे और वो फंक्शन आपका सेलिंग हो या फ्लोर हो तो उसका एक ही उत्तर आता है एरर, क्योंकि वो नॉन निगेटिव वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं करता, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो आपका होगा ए होगा। 11, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? कैल्क में लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है उसका अधिकतम जूम कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम जो होता है 400 होता है। और डी इज राइट आंसर 11 का डी। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस में सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो सेव एज की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस। ये चूंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात है आपको, अगर ये एक्सेल होता तो क्या होती है? एक्सेल, तो एक्सेल में इसका खाली आपको बताया गया था F12 होती है। इसमें वर्ड के अंदर भी जाएंगे तो सेव एज की F12 मानी जाती है। तो लेकिन ये लिब्रे ऑफिस है इसलिए लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है। अब कैल्क की जो शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस इज राइट आंसर।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम चुनने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अगर एक कॉलम चॉइस करना हो तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार राइट आंसर इसका बी का है। निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग में आपको नौकरी प्रदान की जा सकती है? हैकिंग में कौन सी नौकरी आपको मिल सकती है देखा जाए तो उसके लिए आपको इथिकल हैकिंग का नौकरी आपको मिल सकता है। इथिकल हैकिंग जो होता है वो एक अथॉराइज्ड होता है और वो लीगल होता है। तो नौकरी जब हैकिंग के आप करिएगा तो उसमें जो नौकरी आपको प्रदान की जाएगी वो हैकिंग के माध्यम में, तो वो इथिकल हैकिंग माना जाता है जो लीगल होता है। तो ये इसका अगला राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा पेस्ट स्पेशल के लिए ध्यान दीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी होता है और उस तरह से होता है कंट्रोल प्लस भी, जो ये किस में होता है? MS एक्सेल में या वर्ड में होता है तो कंट्रोल प्लस भी होता है। लेकिन अगर एक्सेल की बात करें तो इसमें आपका भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट बी इसका राइट आंसर। 16वां देखिए निम्नलिखित से UPI को किसने लॉन्च किया? तो UPI को ध्यान दीजिएगा NPCI ने लॉन्च किया। NPCI इज राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर को कमेंट करने का ऑप्शन निम्न में से किस मेनू में होता है? कमेंट करने का, तो वो ध्यान दीजिएगा जब भी कमेंट होता है तो कमेंट किसी पेज में इंसर्ट किया जाता है तो वो हमेशा इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। कमेंट क्या होता है? किसी पेज के अंदर आप कमेंट डालना कोशिश करेंगे तो कमेंट डालने का मतलब होता है इंसर्ट करना, और इंसर्ट के हिसाब से वो हमेशा क्या होगा? सी इज राइट आंसर। किसी फोटो को सेलेक्ट करने पर कितने पॉइंट दिखाई देते हैं? तो कोई भी फोटो को आप सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कितने पॉइंट दिखाई देंगे? 8। किसी फोटो को आप सेलेक्ट करिएगा तो उसमें बेसिकली अगर पॉइंटों की संख्या गिनेंगे तो वो 8 होता है। सी इज राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक साड़ी को सबमिट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एक साड़ी है और उसको सबमिट करना चाहते हैं तो कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे आप? तो उसमें एक शॉर्टकट कुंजी जो होती है कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल प्लस F12 इज राइट इसका आंसर होगा। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में एक साड़ी अगर डालना हो, टेबल डालना हो तो उसमें आप कंट्रोल प्लस F12 का यूज करेंगे। सी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? देखिए फॉन्ट स्टाइल जो होता है बी होता है, बी फॉर बोल्ड, बी फॉर बोल्ड। आई होता है आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। तो इतनी टाइप का ही होता है और ये सिंपल दिया है ना, ये एकदम गलत दिया है, अर्थात डी जे राइट आंसर। इस तरह से 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मैं हमेशा ये प्रयास करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी तरह क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँ और अधिक से अधिक आपको जानकारी हो, इसलिए आप क्लास प्रॉपर देखते रहिए। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम 20 या 15 मिनट के होते हैं क्लास में, और अधिक से अधिक इसको ज्वाइन करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो चैनल पहली बार है वो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली जो भी नोटिफिकेशन होती है आपको पता चले। थैंक यू।